एल्टन म्यो एक हार्वर्ड के प्रोफेसर थे। उन्होंने 1924 से लेके 1932 तक एक सीरीज ऑफ स्टडीज कंडक्ट की थी। एक इलेक्ट्रिकल की कंपनी थी जहाँ पे टेलीफोन बनते थे। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क इवेंट है, ये एक लैंडमार्क डेवलपमेंट हुई इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इन द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट एंड इन द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द मैनेजमेंट। इन्होंने किया ये स्टडी मैं आपको एक नटशेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टडी ये थी, इन्होंने 4 फेजेस में स्टडी को रन किया। पर्पस वाज कि देखें कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। इन द फर्स्ट फेज इन्होंने ये किया कि जिस प्रेमिसेस के अंदर एक फैक्ट्री है ना, वो जहाँ पे टेलीफोन बनते हैं, उस फैक्ट्री के अंदर इन्होंने लाइट बढ़ा दी। पहले नॉर्मल लाइट, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी चेक की। दूसरे फेज में इन्होंने उसकी जो लाइट थी वो बढ़ा दी, प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। पहला फेज ये था कि इसका मतलब है कि लाइट कम हो या ज़्यादा, कम तो नहीं की, अभी ज़्यादा की है, नॉर्मल लाइट हो या ज़्यादा लाइट करें तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। इन्होंने फिर लाइट कम की, फिर भी प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। इन्होंने फिर मून लाइट के बराबर लाइट की तो प्रोडक्टिविटी कम हो गई। पहला फेज ये था। तो इसका नतीजा इन्होंने ये निकाला कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं, इसका प्रोडक्टिविटी से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कोई लिंक नहीं होता। ठीक है। दूसरा फेज ये किया कि इन्होंने तकरीबन 6 खवातीन को सेलेक्ट किया और उनको सेलेक्ट करने के बाद उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी ऑफ द ग्रुप, अब इस उसको समझे, कॉन्टेक्स्ट को भी समझे कि पहले में ना इंडिविजुअल को स्टडी किया जा रहा है ना ग्रुप को स्टडी किया जा रहा है। अब अगले फेज में आके टोटल आउटपुट को स्टडी किया जा रहा है, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आया लाइट कम करने या ज़्यादा करने से। जब बहुत ही कम कर दी, मून लाइट कर दी, तो कम होगी प्रोडक्टिविटी। तो इसका नतीजा ये निकला कि फिजिकल इन्वायरमेंट का प्रोडक्टिविटी से कोई इम्पैक्ट नहीं होता। दूसरा, ग्रुप ऑफ 6 लेडीज वर्किंग इन अ ग्रुप, उनको इंसेंटिवाइज कर दिया कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा, और प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ले ऑफ होगा, निकाल दिया जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ गई। पहला नतीजा ये निकला कि फिजिकल इन्वायरमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं होता। दूसरा क्या निकला कि व्हेन 6 फीमेल वर्किंग इन अ ग्रुप with incentive associated to it or a fear of layoff is associated to it, इससे प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने तीसरे और चौथे फेज के ऊपर भी स्टडीज की और मास इंटरव्यूज भी किए, कुछ लोगों को एक ग्रुप में काम भी करवाया। तो उसका जो नतीजा निकला वो ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड निकला। वो ये निकला कि अगर आप बहुत एडवर्स इम्पैक्ट कर देंगे अपना जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, तो इसके ऊपर प्रोडक्टिविटी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एडवर्स का। अच्छा या बुरा होगा तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। द इफेक्ट ऑफ द इंसेंटिव जो दिया था उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया कि उन खवातीन का जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ गई थी। अब इससे ये तो निकल आए नतीजे कि अगर आपने प्रोडक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करना है तो फिजिकल इन्वायरमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, इसको साइड पे कर दें। ऑल्दो जब एक ग्रुप बन जाएगा और उस ग्रुप के साथ कोई इंसेंटिव एसोसिएट हो जाएगा या कोई फियर एसोसिएट हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नतीजा क्या निकला कि सोशल नॉर्म्स, सोसाइटी वो सोशल हो गया ना, 6 लोग मिल गए तो सोशल नॉर्म्स का इम्पैक्ट पड़ता है एटीट्यूड के ऊपर, और ग्रुप बिहेवियर का आउटपुट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है मोर देन द मॉनेटरी इंसेंटिव्स। पैसों का जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड होता है एज कंपेयर टू जब 6 लोग मिलके काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि अगर हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो ले ऑफ हो जाएगा। तो सोशल एस्पेक्ट, the behavioral aspect, the psychological aspect is more critical as compared to the monetary incentives to increase productivity। तो ये हॉर्थॉर्न की स्टडीज थी जिनका नतीजा ये निकला, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के स्टूडेंट होने के नाते या मैनेजमेंट के हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि ये हॉर्थॉर्न स्टडीज कहाँ हुई थी। एक फैक्ट्री जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बनती थी, हार्वर्ड के प्रोफेसर थे एल्टन म्यो,
उन्होंने की थी। और इसमें जो नतीजा निकला था वो ये निकला था कि फिजिकल इन्वायरमेंट के प्रोडक्टिविटी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होते, ऑल्दो सोशल नॉर्म्स के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है। और जब एक ग्रुप में लोग कर रहे होते हैं परफॉर्म, तो उनका बिहेवियर इज डायरेक्टली इफेक्टेड कि अगर देयर इज इंसेंटिव इन्वॉल्व और अ फियर इन्वॉल्व।